नमस्ते नमस्ते माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ यूनिवर्स। आज हम लोगों को हिंदी में गाइड करेंगे जोग सुंदरानंद जी। तो सन मेडिटेशन जो लेवल 1 कैसे हमारा हेल्थ को और अच्छा करने के लिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और अभी जो वर्तमान सिचुएशन में जो हमारा पेंडेमिक सिचुएशन वर्ल्ड का कोरोना वायरस के लिए को, और जो हमारा पॉइजनस वायरस और डिजीज के लिए कैसे हम नॉर्मल आदमी, साधारण आदमी कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते, सूर्य योग के ऊपर आपको स्वामी जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनको गाइड करने के लिए। स्वामी जी नमस्ते। पहले ही आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज इस सूर्य योग शिक्षण में। शुरुआत से पहले एक बात कहना मैं ज़रूरी समझूंगा कि आज हम लोग जो वीडियो दिखाएंगे आपको, उससे आपको सूर्य योग करने का एक सरल माध्यम सीख सकता आप इससे। लेकिन जो लोग सूर्य योग का अभ्यास को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं और गहराई में जाना चाहते हैं, उन सब से हमारा विनती है कि आप लोग बस किसी वीडियो या किताब पर निर्भर होकर इसे ना करें। कोई अच्छे टीचर से, जिनके पास सूर्य योग सिखाने का परमिशन है, इजाज़त है, उन्हीं से सीखें। और यूनिवर्सल पीस सेंटर, जहाँ से सूर्य योग का प्रचार होता है, प्रसार होता है, स्वयं स्वामी उमाशंकर जी ने उसकी स्थापना की है। तो उसका जो वेबसाइट है आप उस पर नज़र रखिए। सारे दुनिया में सूर्य योग के ऊपर कई शिक्षण शिविर होते हैं। हम उसे बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, नर्सरी और प्राइमरी लेवल कहते हैं। आप वहाँ आकर किसी टीचर से, किसी शिक्षक से पूरी बाखूबी सीखिए, फिर आगे उसका अभ्यास कीजिए। हम लोग आज यहाँ पे जो वीडियो दिखा रहे हैं उसका मकसद यही है कि इस हालात में, जबकि सारे दुनिया में कोरोना वायरस से लोगों के दिल में खौफ पैदा हो गया है, लोग डर गए हैं, इस हालात से कैसे उभर आए, कैसे बाहर आ सके। क्योंकि सूर्य योग का अभ्यास करने से न सिर्फ हमारे सेहत अच्छे रहते हैं, हमारे मानसिक शक्ति भी काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। रोगों को रोकने का जो हमारी अंदरूनी शक्ति है वो बहुत बढ़ जाते हैं। इससे किसी भी इन्फेक्शन से हम लड़ सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग ये वीडियो आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको पता चले। आप अपने घर में इस वीडियो को देखकर खुद ही ये प्रारंभिक, ये बेस लेवल का जो प्रयास है सूर्य योग का, वो कर सके, खुद को इस खौफ से, इस डर से बाहर निकाल सके और आने वाले भविष्य में खुद स्वस्थ रह सके, अपने परिवार को स्वस्थ रहने का एक मौका दे सके। यही हमारा मकसद है। हम और किसी प्रचार के लिए ये नहीं कर रहे हैं। हम बस चाहते हैं कि दुनिया के सारे इंसान इस कठिन परिस्थितियों में अच्छे रहें। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और हम बाबा जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से बहुत जल्द हम इस कठिनाई से बाहर उभर आ सके, सारे व्यवस्था पहले जैसा फिर से अच्छा हो जाए। यही हमारी सबसे विनती है कि आप लोग भी कोशिश कीजिए और आप भी प्रार्थना कीजिए कि सारे इंसान, सारे जीव जंतु सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अभी हम आप लोगों को सूर्य योग करने का जो प्रयास होता है, कैसे हम सूर्य योग करते हैं, उसके जो इंस्ट्रक्शंस, जो निर्देश है, हम उस पर जाते हैं। सूर्य योग करने से पहले एक बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि योग होता क्या है। योग आमतौर पे हम समझते हैं किसी आसन में बैठना, थोड़ा प्राणायाम करना, कुछ कसरत करना। ये योग का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है।
योग का मतलब यह है कि खुद को परमात्मा के साथ मिला देना, ये योग का मकसद है। योग का मकसद बस ये नहीं है कि हम कुछ कसरत करें और सेहत को मजबूत बना ले। योग बस शरीर से जुड़ा नहीं होता है, योग आत्मा से जुड़ा होता है। जीवात्मा के साथ परमात्मा का जो मिलन, इसे योग कहा जाता है। हम मानते हैं कि हमारे अंदर जो दैवी सत्ता है वह है माइक्रोकॉस्मोस, और बाहर जो परमात्मा है वह है मैक्रोकॉस्मोस। माइक्रोकॉस्मोस के साथ मैक्रोकॉस्मोस का जो मिलन, उसे हम योग कहते हैं। और सूर्य की ऊर्जा से हम ये मार्ग बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य योग करने के कुछ नियम हैं। 3 नियम सबसे अहम है। पहले हम उस 3 नियम पर नजर डालेंगे, क्योंकि इन 3 नियमों को छोड़कर सूर्य योग करना नामुमकिन है। पहला नियम क्या है? सूर्य योग में हम सूर्य से ऊर्जा को लेते हैं, आंखों के द्वारा लेते हैं। लोगों के मन में एक डर है कि अगर हम सूर्य की तरफ देखेंगे तो हमारी आंखें खराब हो जाएंगी, हमारा देखने की शक्ति चली जाएगी। हम सूर्य योग के पहले नियम में हम लोग बोलते हैं और सिखाते हैं कि आप अपने खुली आंखों से सीधे सूर्य की ओर मत देखिए। खुली आंखों से सूर्य की ओर हम लोग नहीं देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? दोनों आंखों को हम अपने भ्रू के जो बीच है, आज्ञा चक्र, यहां पे दोनों आंखों को हम लगाएंगे। हमारा फोकस, हमारे नजर रहेगा दोनों भ्रू के बीच। इस जगह को योग में आज्ञा चक्र कहते हैं। और इस आज्ञा चक्र से हम सूर्य की ओर देखेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारे दो आंखों के जो पुतले हैं वो हमारे भ्रू के बीच ढक जाते हैं और सूर्य का किरण सीधा हमारे आंखों में घुस नहीं पाता है। लेकिन आंखों का नीचे में जो सफेद हिस्सा है वहां सूर्य का किरण आके लगता है और हम इन आंखों के नीचे के हिस्से से और आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई मतलब तृतीय नेत्र कहते हैं, इन तीनों से एक एंगल, एक त्रिभुज तैयार होता है। उसके द्वारा हम सूर्य के ऊर्जा को लेते हैं। तो पहला नियम यही है कि आप सूर्य के और खुले आंखों से सीधे मत देखिए। आपको देखना है, दोनों आंखों को आज्ञा चक्र में स्थिर कीजिए, फिर आज्ञा चक्र के द्वारा सूर्य को देखिए। यह नियम 1। तो इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपकी आंख खराब हो जाएंगे। इस डर को दिमाग से बाहर फेंक दीजिए। दूसरा नियम, जब हम सूर्य को ओर देख रहे हैं, हमारा मकसद क्या होगा? सूर्य के साथ एक रिश्ता तैयार करना। वो रिश्ता कैसा होना चाहिए? हम सब जानते हैं कि सूर्य भगवान है, नारायण के स्वरूप है। हम सूर्य के पूजन करते हैं। बस हम हिंदू ही नहीं, सारे दुनिया भर में जितने भी धर्म हैं सब में सूर्य का पूजा किया जाता है। और हजार हजार सालों से मिस्र, अमेरिका का जो प्राचीन सभ्यता थे, सब जगह में सूर्य देवता है। हाँ, सूर्य देवता हैं। सूर्य से ही ये सारा धरती तैयार हुआ है। हमारे सारे सौर जगत के सारे ग्रह तैयार हुए हैं, हम भी तैयार हुए हैं। सूर्य हमारे विधाता है। लेकिन अगर हम देवता को देवता बनाकर दूरी में रखते हैं, ऊंचा आसन में रखते हैं, और हम खुद नीचे बैठकर उनकी उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, तो देवता के साथ भक्त के बीच एक दूरी तैयार हो जाता है। और उस दूरी के वजह से, जिसे हम योग कहते हैं, मिलन कहते हैं, ये काफी हद तक टल जाता है, पीछे चला जाता है। तो हम सूर्य को जरूर देवता मानेंगे, श्रद्धा करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन उनसे जब रिश्ता तैयार करेंगे तो दोस्ती का रिश्ता बनाएंगे। एक दोस्त के हिस्से से सूर्य से हम मिलेंगे। जैसे कि महाभारत में अर्जुन और श्री भगवान कृष्ण के बीच का रिश्ता था। अर्जुन जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं नारायण है, परब्रह्म है। इसी मर्यादा से, यही श्रद्धा से अर्जुन ने हमेशा श्री कृष्ण को देखा और उनसे बर्ताव किया। लेकिन जब वो बात करते थे, जब वो एक दूसरे के पास आते थे, तो दोस्त के, सखा, मित्र के रूप से आते थे। उनके बीच का जो बंधन था, जो प्रेम था, वो था मित्रता। बिल्कुल वैसे ही हम सूर्य से मित्रता करेंगे, दोस्ती करेंगे, दिल से दोस्ती करेंगे।
तो हमारे बीच कोई दूरी नहीं बचेगा, हम आसानी से अपने आप को सूर्य के साथ मिला सकेंगे। और तीसरा नियम और सबसे अहम नियम, जब भी हम सूर्य के से मिलते हैं, जब भी हम सूर्य से बात करते हैं, उनसे एक रिश्ता बनाते हैं, हम कुछ मांगेंगे नहीं। कोई अभिलाषा मत रखिए, खुद को सूर्य के हाथों में सौंप दीजिए, सरेंडर कीजिए, आत्मसमर्पण कीजिए। जो भी सूर्य देते हैं उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन अपनी चाहतों को, अपनी मांगों को पेश मत कीजिए। प्रत्याशा नहीं, बस जो भी आता है उसे ग्रहण कीजिए, दिल से उसे स्वागत कीजिए जो भी सूर्य देते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, जब आप सूर्य योग का अभ्यास करेंगे कई अनुभूतियां आएगी, लेकिन कभी भी एक अनुभूति दोबारा नहीं आएगी। तो किसी भी अनुभूति से, किसी भी एहसास से खुद को जोड़ के मत रखिए, मांग मत कीजिए, समर्पण कीजिए। आत्मसमर्पण ही सूर्य योग में आगे बढ़ने का सबसे अहम रास्ता है, अहम मुद्दा है। ये आत्मसमर्पण जितना आप कर सकते हैं, आप उतना ही आगे बढ़ सकते हैं सूर्य योग या किसी भी योग के रास्ते में। इन तीनों नियम को हम फिर से दोहराएंगे। पहला नियम, हम सूर्य की ओर सीधे नहीं देखेंगे, दोनों आंखों के पुतलों को आज्ञा चक्र में स्थिर करके आज्ञा चक्र से सूर्य को देखेंगे। दूसरा नियम, हम सूर्य के साथ दोस्ती करेंगे। और तीसरा नियम, कोई अभिलाषा या प्रत्याशा नहीं रखेंगे, जो भी सूर्य हमें देते हैं हम उसी को ग्रहण करेंगे, पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करेंगे। इन तीनों नियमों को मन में रख के हम सूर्य योग का शुरुआत करते हैं। साथ साथ और एक चीज को हमको ध्यान रखना है, जैसे हमारा अंदर में अहंकार न पैदा हो जाए। अगर आपके दिल में अहंकार आ जाता है, कि घमंड आ जाता है कि हम सूर्य को देख रहे हैं, हम बहुत बड़ा जोगी बन गए हैं, योग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि सूर्य योग के समय जब हम सूर्य से ऊर्जा को लेते हैं, वो ऊर्जा काफी शक्तिशाली होता है। अगर उसके बीच आपका अहंकार आ जाए, आपका घमंड आ जाए, तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो दिल से, दिमाग से घमंड को पूरा दूर फेंक दीजिए। इस विश्वास में रहिए कि आप जो भी कर रहे हैं सूर्य आपसे करवा रहे हैं, तभी आप कर पा रहे हैं, नहीं तो अपनी शक्ति से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस घमंड को, इस अहंकार को दिमाग से पूरा निकालना बहुत जरूरी है। अभी सूर्य योग करने के लिए अपने मन को प्रस्तुत कीजिए। किसी भी आसन में आराम से बैठिए, ऐसे आसन में बैठिए जिस आसन में आप कम से कम 30 मिनट तक बैठ सकें। कई आसन है, उसमें हम चारों आसनों को ज्यादा अहमियत देते हैं। पद्मासन, गोमुखासन, सिद्धासन और वज्रासन। अगर आपको इन 4 आसन में कोई भी आसन आता है जिसमें आप काफी लंबे समय तक बैठ सके, आप उसमें बैठिए। अगर आपको ये आसन करना नहीं आता है तो आप जिस आसन में भी आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठिए। जो मरीज हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें नीचे बैठने में तकलीफ है, वो किसी चेयर या ऊंचे आसन में भी बैठ सकते हैं। बस एक बात को आप दिमाग में रखिए, आप किसी भी तरह बैठिए, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो पीठ है, वो सीधा होना चाहिए, सर सीधा होना चाहिए, सामने झुक के ये ध्यान नहीं किया जा सकता है। तो आप ऐसे आसन में बैठिए जिसमें आप आराम से कम 30 मिनट बैठ सके और आपका पीठ सीधा होना चाहिए। बैठने के बाद आप अपने मन को तैयार कीजिए सूर्य योग के लिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आंख बंद कीजिए और चश्मा निकाल लीजिए। जो चश्मा पहनते हैं चश्मा निकाल के आंख बंद कीजिए, मन को स्थिर कीजिए और हम जैसे जैसे बोलते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। अपने अपने माता पिता को पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ प्रणाम कीजिए।
वो इस दुनिया में हो या ना रहे, पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ अपने अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। अपने अपने गुरु, गुरुजन, शिक्षक, जिन किसी से भी हमने अपने जिंदगी में कुछ सीखा है, उन सबको पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम कीजिए। वो हमसे उम्र में बड़े हों या छोटे हों, वो हमारे मित्र हो या शत्रु हो, इस दुनिया में जिन किसी से भी हमने कुछ सीखा है, उन सबको पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ प्रणाम कीजिए। उन सारे महात्माओं को प्रणाम कीजिए जिन्हें हम पूर्ण विश्वास करते हैं। हमारे आदर्श, हमारे इष्ट, सबको पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ प्रणाम कीजिए। महाअवतार बाबा जी महाराज, भगवान यीशु ख्रिस्ट, भगवान बुद्ध, हजरत मोहम्मद, सारे धर्मों के सारे अवतार, देव देवियां, सारे संप्रदाय के सब गुरु, इस धरती के सारे महात्मा, सबको पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ प्रणाम कीजिए। धरती माता को प्रणाम कीजिए, प्रकृति माता को प्रणाम कीजिए, विश्व जननी को प्रणाम कीजिए। इन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए, हमें इस धरती पे लाने के लिए, हमें ये जीवन देने के लिए, हमें रक्षा करने के लिए और ये बेहतरीन एहसास पाने के लिए इन सभी पूर्ण भक्ति श्रद्धा के साथ प्रणाम कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए। इस धरती माता के कोख में पल रहे हर एक जीव को अपने साथ एक जैसा महसूस कीजिए। सारे पेड़ पौधे, सारे कीट मकोड़े, पशु पक्षी, हर एक इंसान, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र, समाज, सबसे बढ़े जाकर हर कोई हमारा परिवार का हिस्सा है। हम सब एक परिवार से हैं। इस एहसास से तहे दिल से सबको अपना प्यार दीजिए। महसूस कीजिए कि हर एक जीव हमारा अपना है, हम सब एक हैं।
खुद को जानने के लिए, खुद के अंदर खुद को तलाशने के लिए अपने ही मन में इन प्रश्नों को जागरूक कीजिए। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं क्या करना चाहता हूं? मैं क्यों करना चाहता हूं? इस धरती पर मेरे आने का मकसद क्या है? क्यों मैं धरती मां के गोद में आया हूं? मैं जो करना चाहता हूं और मैं जो कर रहा हूं, इनमें क्या संपर्क है? इन सवालों को बार बार अपने अंदर दोहराइए। जवाब का प्रतीक्षा मत कीजिए। जवाब अपने समय पर आएगा, समाधि स्थिति में आएगा। सूर्य से दोस्ती करने के लिए, सूर्य के साथ खुद को मिलाने के लिए अपने मन को विस्तार कीजिए। मन को दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए, मैं सूर्य से दोस्ती करूंगा। मैं सूर्य से अवश्य दोस्ती करूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मैं सूर्य से मित्रता करूंगा ही करूंगा, और इस मित्रता को मैं कभी तोड़ूंगा नहीं। अपने मन को दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए, मैं अवश्य सूर्य से मित्रता करूंगा। अभी सूर्य की ओर मित्रता लिए धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए। आंखों के पुतलों को आज्ञा चक्र में स्थिर कीजिए और दोनों भ्रू के बीचों बीच से सूर्य से कुछ इंच ऊपर की ओर ताकिए। आपका दृष्टि आपके भ्रू मध्य में स्थिर होगा और भ्रू मध्य से तृतीय नेत्र से आप सूर्य से कुछ ऊपर की ओर देखेंगे। मन को पूरा हल्का कर दीजिए, शरीर को हल्का कर दीजिए। प्यार से, पूर्ण प्रेम से सूर्य की ओर देखिए। दिल से मित्रता कीजिए। मन से सूर्य की ओर प्रार्थना कीजिए कि मुझे अपना मित्र बना लो, मैं तुमसे मित्रता करूंगा। दिल से सूर्य के साथ मित्रता कीजिए। अगर आंखों में कुछ सूजन, खुजली होता है, थोड़ा कष्ट होता है, तो कोशिश कीजिए कि आंखों को खुला रखकर आंख से आंसू को निकाल देने के लिए जितना कम आप अपना पलक फेंक सके उतना ही बेहतर। अगर पलक झपकते भी हैं तो भी कोशिश जारी रखिए। सूर्य की ओर आंख को खुला रख के ताकते रहिए और मित्रता करते रहिए। मन को पूरा हल्का कर दीजिए। कोई अपेक्षा, कोई अभिलाषा न रखते हुए पूर्ण प्रेम से सूर्य की ओर देखते रहिए।
सूर्य से दोस्ती कीजिए, दिल से दोस्ती कीजिए। अगर तकलीफ होता है तो प्रार्थना कीजिए, हे सूर्य मुझे शक्ति दो, मैं तुमसे मित्रता करूंगा। सूर्य से शक्ति मांगिए, पूर्ण आत्मसमर्पण कर दीजिए। पीठ को सीधा रख के आराम से देखते रहिए, आराम से देखते रहिए। कोशिश कीजिए आँख जितना कम बंद कर सके, सर को जितना नीचे की ओर रख सके और आँखों के पुतले को जितना ऊपर की ओर उठा सके, इस पे ध्यान दीजिए। गर्दन पीछे की ओर ज़्यादा मुड़ना नहीं चाहिए। आँखें के पुतलों को ऊपर उठा दीजिए, आज्ञा चक्र में स्थिर कीजिए। शरीर और मन को स्थिर रख के आराम से देखते रहिए। दिल से मित्रता कीजिए, आराम से देखते रहिए। खुद को सूर्य के हाथों में सौंप दीजिए। दिल से मित्रता कीजिए। सारा शरीर और मन को हल्का करके आराम से देखते रहिए। आँखों को आज्ञा चक्र में स्थिर रखिए, दोनों भ्रू के बीचों बीच स्थिर रखिए। अगर थोड़ा कष्ट होता भी है तो कोशिश करते रहिए कि जितना ज़्यादा आप आँखों को खुला रख सकें।
पीठ को सीधा रखिए और आराम से देखते रहिए। आराम से देखते रहिए। और बस कुछ ही समय बाकी है। इस समय को इस्तेमाल कीजिए। सूर्य से जितना ज़्यादा हो सके ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। इस मौके का इस्तेमाल कीजिए। कम से कम आधा घंटा आप इसी ध्यान में रहिए। समय संपूर्ण होने पर धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद कीजिए। धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद कीजिए। फिर अपनी आँखों को कस के बंद कीजिए। टाइट से बंद कीजिए। कस के, टाइट टाइट। हल्का कर दीजिए। आंखों को मत खोलिए। फिर से आंखों को कस के बंद कीजिए। कस के बंद कीजिए। कस के बंद कीजिए। हल्का कर दीजिए, मत खोलिए। आखिरी बार आंखों को कस के बंद कीजिए। कस के, कस के, हल्का कर दीजिए। बंद आंखों से अपने दोनों भ्रू के बीच देखिए। अपने आज्ञा चक्र की ओर देखिए। एक बहुत ही प्यारा किरण आपको नजर आएगा। उसे देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। दोनों भ्रू के बीच एक बहुत ही प्यारा सा किरण नजर आ रहा है। उसे देखते रहिए। जब तक दिल चाहे उसका आनंद लीजिए। अब दोनों हाथों के तलवे को कस के घिस के गरम कीजिए। गरम कीजिए। गरम कीजिए। संग संग दोनों आंखों के ऊपर कस के हाथों को रखिए। हाथों का जो गर्म ऊर्जा उसे आंखों से महसूस कीजिए। कुछ देर तक हाथ को ऐसे ही आंखों के ऊपर लगा के रखिए। हाथों से प्राण ऊर्जा को आंखों से ग्रहण कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथों के तलवों को गाल के ऊपर से घिस के नीचे की ओर लाइए और बंद आंखों के ऊपर से उंगलियों के द्वारा हल्का से मालिश कीजिए। आंखों को मत खोलिए। हल्का से मालिश कीजिए। फिर से दोनों हाथों को घिसिए। गरम कीजिए।
और गर्म कीजिए। संग संग दोनों हाथों को आंखों के ऊपर कस के पकड़िए। हाथों के तलवे से प्राण ऊर्जा को आंखों से ग्रहण कीजिए। कुछ सेकंड्स हाथों को ऐसे ही आंखों के ऊपर दबोच के रखिए। दोनों हाथों को धीरे धीरे घिस के गाल की ओर उतार लाइए और बंद आंखों के ऊपर से उंगलियों के सहारे हल्का से मालिश कीजिए। आखिरी बार ऐसा ही कीजिए। हाथों को घिस के गर्म कीजिए, गर्म कीजिए और गर्म कीजिए। साथ साथ आंखों के ऊपर धरिए। हाथों के तलवे से प्राण ऊर्जा को आंखों के द्वारा ग्रहण कीजिए। कुछ पल ऐसे ही हाथों को आंखों के ऊपर दबोच के रखिए। आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथों के तलवों को अपने गाल के ऊपर से घिस के नीचे की ओर लाइए और बंद आंखों के ऊपर से उंगलियों के सहारे हल्का से मालिश कीजिए। अभी मिट्टी में अपना सर झुकाए सूर्यदेव को प्रणाम कीजिए। सूर्यदेव को धन्यवाद दीजिए हमें ये सुंदर जीवन, सुंदर एहसास देने के लिए। सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए कि वो हमें शांति, संपत्ति, चुस्त शरीर, पूर्ण ज्ञान, निष्काम प्रेम और दिव्य जीवन प्रदान करे। वो हमारा, सबका, हमारे दोस्त परिवारजनों का, समाज का, जगत का कल्याण करे। सूर्यदेव से अपनी अपनी मन्नतें मांगे। वो हमारे अंतर से सारे अंधकार, कुविचार, कुकर्म, कुआकांक्षा को निर्मूल करके हमें शांति, संपत्ति, चुस्त शरीर, पूर्ण ज्ञान, निष्काम प्रेम और दिव्य जीवन प्रदान करे। सूर्यदेव से प्रार्थना कीजिए कि वो सारे मानव जाति को कोरोना वायरस से हुआ अतिमारी के प्रकोप से मुक्त करे। सारे राष्ट्रों में शांति और भाईचारा बना रहे। सारे जीव शांतिपूर्ण, कृपा धन्य, चुस्त और दिव्य आलोक प्राप्त जीवन की प्राप्ति करें। धीरे धीरे उठ के बैठिए। धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए। चारों ओर आराम से देखिए। देखिए, सब कुछ बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। हमें यकीन है कि आपके दिल से सूर्य योग से पहले जो डर था
वो निकल गया है। अभी हम शवासन करेंगे। सूर्य योग के बाद शवासन करना आवश्यक है। अपने आसन में आराम से लेट जाइए। सर आसमान की तरफ रहेगा। दोनों पैरों के बीच कम से कम 6 इंच का फासला रहेगा। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर दोनों ओर रहेगा और दोनों हाथों के तलवे मिट्टी की ओर रहेगा। आराम से आप सो जाइए। पैरों को दूरी रखिए। हाथों को दोनों ओर फैला के रखिए। मुंह आसमान की ओर और हाथों के तलवे मिट्टी की ओर रखिए। शरीर और मन को पूरा हल्का कर दीजिए। महसूस कीजिए कि आपका सारा एहसास आपके पैरों के उंगलियों में है। आंख बंद रखिए। आंख बंद करके महसूस कीजिए कि आपका सारा एहसास, सारे अनुभूतियां बस आपके पैरों के उंगली में है। धीरे धीरे अपने मन को पैरों की उंगलियों से पैर के एड़ियों पे ले आइए। मन को पैर के एड़ियों से खींचकर ऊपर की ओर लाइए। घुटनों पे लाइए। घुटनों से मन को कमर में ले आइए। महसूस कीजिए कि कमर से आपका शरीर का नीचे का हिस्सा नहीं है, बस ऊपरी वाला हिस्सा ही है। मन को कमर से अपने सुषुम्ना में ले आइए। स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे वाला हिस्सा में मूलाधार चक्र को महसूस कीजिए। मन को अपने स्पाइनल कॉर्ड के बीच से ऊपर की ओर ले आइए। मूलाधार चक्र के थोड़े ही ऊपर में स्वाधिष्ठान चक्र, उसे महसूस कीजिए। शरीर के अंदरूनी हिस्सों को महसूस कीजिए। यूरिनल ब्लैडर, छोटे आंती, बड़े आंती, अपेंडिक्स, शरीर के दोनों पास में 2 किडनी, नाभि मंडल। नाभि मंडल में मणिपुर चक्र को महसूस कीजिए। मन को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले आइए। स्टोमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, छोटे आंती, फेफड़ों के बीचों बीच दोनों फेफड़े, बीच में अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि अनाहत चक्र से शरीर के नीचे वाला हिस्से में कोई भी एहसास नहीं है, बस ऊपर वाला हिस्से में ही एहसास है। मन को अनाहत चक्र से ऊपर की ओर लाइए। 2 फेफड़े, बीच में धड़कता हुआ दिल, कंधा, गर्दन, गर्दन के बीच फेरिंग्स, विशुद्ध चक्र को महसूस कीजिए।
विशुद्ध चक्र से मन को दोनों हाथों के उंगलियों पे ले आइए। हाथों की उंगलियों को महसूस कीजिए। हाथ के तलवे, कलाई, कहुनी, कंधा। मन को खींचते हुए कंधा से गर्दन और विशुद्ध चक्र में लाइए। अभी आपकी सारी अनुभूतियां बस विशुद्ध चक्र से सर में ही है। बाकी शरीर में कहीं भी कोई अनुभूति, कोई एहसास नहीं है। मन को विशुद्ध चक्र से ऊपर की ओर ले चलिए। होठ, दांत, जिह्वा, दो गाल, नाक, नाकों के छेद, नाक से बहता हुआ सांस, दो कान, आँख, दो भ्रू, दोनों भ्रू के बीचों बीच आज्ञा चक्र। मन को आज्ञा चक्र में लेकर स्थिर कीजिए। मन को अंदर की ओर ले चलिए। आज्ञा चक्र के भीतर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सर के करोटी, ऊपरी चमड़ा, बाल, सर के पूरे ऊपरी हिस्से में सहस्रार चक्र। अभी आपके सारी अनुभूतियां बस सहस्रार चक्र में स्थित है। सारे शरीर का कोई भी एहसास आप में नहीं है। मन को सहस्रार चक्र से बाहर फेंक दीजिए। आपकी सारी चेतना आपके शरीर से बाहर आ चुकी है। महसूस कीजिए आप अपने शरीर के आगे खड़े हैं और आपके पैरों के सामने आपका शरीर एक मुर्दा लाश की तरह पड़ा है। बारीकी से अपने शरीर को देखते रहिए। ध्यान से देखिए आपका शरीर बाहर से दिखने में कैसा है। देखते रहिए। शरीर के किसी अंगों में अगर बीमारी है, कमजोरी है, उसे गौर से देखिए। अभी अपने मन को सूर्य में ले चलिए। आप खुद को सूर्य के बीचों बीच महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि सूर्य का ऊर्जा आप में भर आ रहा है। सूर्य को बीच खुद को रखकर सूर्य से अपने शरीर को देखते रहिए। आपका शरीर मिट्टी के ऊपर लेटा हुआ है। आप सूर्य के बीच से अपने शरीर को देख रहे हैं। सूर्य से ऊर्जा लेकर अपने शरीर में ऊर्जा भरते जाइए। चार्ज कीजिए। सूर्य से विशुद्ध ऊर्जा लेकर अपने शरीर में ऊर्जा भरते जाइए। शरीर को चार्ज कीजिए। गौर से देखिए अपने शरीर को। आपके शरीर में जिस भी अंग में कोई बीमारी है, कोई कमजोरी है, उसे देर तक देखते रहिए। सूर्य से ऊर्जा लेकर अपने शरीर को चार्ज करते रहिए। देखते रहिए। गौर से देखते रहिए।
लंबे समय तक अपने शरीर को आराम से देखते हैं। महसूस कीजिए आपका शरीर सूर्य के ऊर्जा से भरपूर हो रहा है। अभी सूर्य से अपनी चेतना को दोबारा अपने शरीर के पास वापस ले आइए। आप फिर से अपने सर के सामने खड़े हैं। अपनी चेतना को सहस्रार कमल से अपने शरीर के अंदर भरते जाइए। पूरी चेतना को सर के ऊपर सहस्रार चक्र में ले आइए। महसूस कीजिए आपकी चेतना आहिस्ता आहिस्ता आपके शरीर के अंदर वापस आ रही है। सेरिबेलम, सेरिब्रम, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र। मन को दोनों भ्रू के बीच आज्ञा चक्र में ले आइए। मन को धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करवाइए। दोनों आँख, दोनों कान, नाक, नाक से बहता श्वास, जिह्वा, दांत, होठ, गर्दन, गर्दन के बीच विशुद्ध चक्र। मन को विशुद्ध चक्र में ले आइए। धीरे धीरे मन को प्रवेश करवाइए। कंधा, दोनों कोहनी, दोनों हाथों के कलाई, दोनों हाथों के तलवे, दोनों हाथों की उंगलियां। महसूस कीजिए आपकी चेतना अपने दोनों हाथों में पूरी ओर से आ गई है। मन को फिर से गर्दन में वापस लाइए। गर्दन से मन को अपने शरीर के बीच प्रवेश करवाइए। दोनों फेफड़े, दोनों फेफड़ों के बीच धड़कता हुआ दिल, दोनों फेफड़ों के बिल्कुल बीचों बीच अनाहत चक्र। अनाहत चक्र में मन को स्थिर कीजिए। महसूस कीजिए कि अनाहत चक्र से शरीर का ऊपरी वाला हिस्सा में आपकी चेतना प्रवेश कर चुकी है। मन को धीरे धीरे अंदर की ओर लेते चलिए। लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्टमक, छोटे आंती, नाभि मंडल। नाभि मंडल में मणिपुर चक्र। मन को मणिपुर चक्र में स्थिर कीजिए।
मणिपुर चक्र से मन को अपने सुषुम्ना कांड स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नीचे की तरफ ले चलिए। शरीर के अंदरूनी हिस्सों को महसूस कीजिए। छोटे आंती, दोनों पास में दो किडनी, बड़े आंती, अपेंडिक्स, स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र को महसूस कीजिए। धीरे धीरे मन को अपने स्पाइनल कॉर्ड के आखिरी हिस्से में लाइए, मूलाधार चक्र। मन को मूलाधार चक्र में स्थिर कीजिए। मूलाधार चक्र से मन को अपने कमर में ले आइए। दोनों पैरों में प्रवेश करवाइए। घुटने, एड़ियां, पैर के पत्ते, पैरों के उंगलियां। महसूस कीजिए आपकी चेतना पूरी ओर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है। अपने सारे शरीर को महसूस कीजिए। सूर्य से जो दिव्य चेतना आपको प्राप्त हुआ है, उससे शरीर के सारे अंगों को बारीकी से महसूस कीजिए। शरीर के अंदर किसी भी अंगों में कोई बीमारी है तो उसे ठीक कीजिए। कोई कमजोरी है तो उस खामी को पूरी कीजिए। गौर से महसूस कीजिए हर एक अंग को। सूर्य के विशुद्ध ऊर्जा से आपका शरीर भरपूर हो गया है। धीरे धीरे आपके हाथों के तलवे को और पैर के पत्तों को दोनों ओर हिलाइए। आहिस्ता आहिस्ता अपने बाएं ओर करवट लीजिए। कुछ देर स्वाभाविक सांस लीजिए। आराम से कुछ देर सांस लीजिए। अभी आपके हाथों के बल आहिस्ता आहिस्ता उठ के बैठ जाइए। बंद आंखों से ही सूर्यदेव को नमन कीजिए। उनका शुक्रिया अदा कीजिए हमें ये सुंदर जीवन, ये बेहतरीन महसूस एहसास करवाने के लिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सालू जी for enlightening to the all of the humanities to give this great protection for this critical situation, pandemic situation in all over the world. So don't worry, everybody, we have our power to protecting ourselves. सबको शुक्रिया, स्वामी जी को शुक्रिया हम लोगों को अच्छी तरफ से गाइड करने के लिए। इस सिचुएशन में जो हमारा एक पैनिक सिचुएशन पैदा हुआ,
इस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने आप को सुस्वस्थ रखने के लिए और दूसरा को भी स्वस्थ हेल्थी माइंड हेल्थी बॉडी को जीते हुए अपने लाइफ में अपने सफलता को प्राप्ति करने के लिए अभी हम लोग आज यहाँ तक ही समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सबको आपने भी रहिए और दूसरा को रखिए। और इस टाइम में जो पेंडेमिक सिचुएशन में जो हमारा लॉकडाउन चल रहा है, इसको पालन कीजिए। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस प्रकृति माँ को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए हम अपने आप लॉकडाउन में पालन करेंगे। और सबको शुक्रिया, सबको हमारा शुभकामनाएं करते हुए आज यहाँ तक हम लोग समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। और सबसे विनती है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सबको इसका लाभ मिले। बाबा जी महाराज से जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम आम आदमी तक उसे पहुँचाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को इसके साथ जुड़ दीजिए। धन्यवाद।